सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक नन्हा बच्चा खेलता खेलता एक चर्च में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि पादरी महोदय प्रेयर कर रहे हैं, तो छोटा बच्चा भी उनकी नकल करने लगा। उनके सामने खड़े होकर के ही उसने भी हाथ जोड़ लिए और अपने होंठ फड़फड़ाने लगा। पादरी जी ने देखा कि ये बच्चा क्या कर रहा है। खैर, प्रेयर चल रही थी तो बीच में उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब प्रेयर समाप्त हुई तो पादरी जी ने पूछा बच्चे से, तुम क्या कर रहे थे? बच्चे ने कहा, आप क्या कर रहे थे? तो पादरी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो पादरी ने कहा, अच्छा तुम क्या प्रेयर कर रहे थे, सुनाओ। बच्चे ने कहा, नहीं, पहले आप सुनाओ कि आप क्या प्रेयर कर रहे थे। तो पादरी जी ने अपनी प्रेयर उनको सुना दी कि मैं ये प्रेयर कर रहा था। उन्होंने कहा, अब तुम सुनाओ। तो बच्चे ने कहा, मैं तो ABCD बोल रहा था। तो पादरी जी ने कहा कि ABCD थोड़ी बोलना होता है, ये कोई प्रेयर है क्या? तो बच्चे ने कहा कि आप जो प्रेयर कर रहे थे उसमें भी 26 लेटर्स थे और मैं ABCD बोल रहा था, उसमें भी 26 लेटर्स हैं। आप व्यवस्थित रूप से बोल रहे थे और मैंने भगवान को कह दिया कि भगवान मैं ABCD बोल रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवस्थित कर लेना। कितनी सुंदर बात है ना। भगवान को किस पे ज़्यादा प्यार आया होगा? निश्चित रूप से बच्चे पे, क्योंकि वो दिल से ABCD बोल रहा था और कह रहा था भगवान प्रेयर तो मुझे आती नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप सेट कर लेना। वास्तव में यदि हम भी ऐसे निश्चल मन से बच्चे बन के भगवान से बातें करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन पे हम भी चर्चा लगातार कर रहे हैं कि कैसे भगवान से हम बातें करें, कैसे उनके नज़दीक जाएं, कैसे उनके बच्चे बन जाएं, कैसे उनका प्यार प्राप्त करें। आइए इस चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। क्या कहेंगे इस विषय पे भ्राता जी, दिल से बातें करना? रटी रटाई प्रेयर में न तो भावना होती, न प्रेम, न अपनापन, न भगवान के प्रति कोई श्रद्धा। वो तो एक काम उतारने वाली बात है कि याद कर लिया, उसको 2-4 बार रिपीट कर देना। जैसे लोग मंत्र रिपीट कर देते हैं, आप कहीं कहीं सुनेंगे पंडित लोग ऐसे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं कि जैसे ट्यून बज रही है, फटाफट फटाफट क्या कह रहे हैं शायद उनको भी ना पता चलता हो। लोगों की तो वैसे भी समझ में नहीं आता। इससे कोई हमारी राजयोग का या प्रभु को प्रसन्न करने का या उससे मदद लेने का ये कोई भी तरीका नहीं है। जितना हमारे मन में प्यार समाया होगा, जितना हम उसको जानते होंगे, जितना गहराई से हमने अपना नाता उससे जोड़ा होगा, उतने ही हम उसके समीप चलेंगे और हमारी हर बात वो सुनेगा। वास्तव में प्रेयर क्या हो तो दिल की भावनाएं हैं। प्रेयर तो एक मांग है, एक प्रार्थना है, प्रभु ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। या उनकी महिमा है, महिमा कर देते हैं। महिमा इसलिए करते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा और फिर जब हम मांगेंगे तो हमें दे देगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं भगवान तो खुश रहता ही है, उसे खुश करने की जरूरत नहीं। ये तो ह्यूमन मेंटेलिटी है कि अपनी प्रेज सुनकर, एप्रिसिएशन सुन के मनुष्य खुश होता है। भगवान तो हमारा परम पिता है, प्यार का सागर, उसे किसी की महिमा की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज आसमान में चमकता हो, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सूरज चमक रहा, देखो कितना प्रकाश बाहर फैला हुआ है, देखो देखो तो सही कितनी गर्मी हो गई है, सबको पता चलता है। भगवान भी ऐसे ही सागर तुल्य है। उसकी महिमा क्या करें, उसकी महिमा तो गाई नहीं जा सकती, लेकिन ज़रूरत ये होती है, एक बाप भी ये चाहता है मेरे बच्चे मेरी केवल महिमा न करें, मेरे जैसे बन जाएं। अगर मैं सुखों का दाता हूँ और हम केवल
हे प्रभु तुम सुखदाता हो, तुम दुख हरता हो, तुम तो सुखों के सागर हो, सबके विघ्न नष्ट करने वाले, और बाहर निकलते ही घर में जाते ही दूसरों के सुख छीनने लगे, तो भगवान कहेगा तुम मेरे बच्चे नहीं हो। उसकी वो प्रार्थना उस तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए वो तो चाहता है मेरे समान बन जाएं, प्यार से मुझे याद करें, मुझसे योग लगाएं तो मुझे शक्तियां मिल जाएं, मांगने की भी जरूरत नहीं। जब हम उसके बच्चे बन गए तो अधिकारी बन गए, जो कुछ उसका वो हमारा। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी एक परंपरा सी बन गई थी ना, चाहे हम कहीं भी जाते थे, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, तो एक परंपरा सी बन गई थी कि हम भगवान को हमें ऐसे याद करना है। तो शायद अब तक ये जो सही रूप से जो एक संबंध जोड़ने की बात थी ज्ञात नहीं था, तो हम ये किया करते थे। अब संभवतः हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो सही रूप से हम उनसे संबंध जोड़ पाए। हम ये करते आए और हमने कहीं ना कहीं इसको एंजॉय भी किया। बिल्कुल। और इससे धर्म कहीं ना कहीं स्थित भी रहा जी। ये सब अच्छा था, हम ये नहीं कहेंगे, हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे कि ये सब बेकार था, ये नहीं करना चाहिए था, हमें यही करना था, यही करना चाहिए था। लेकिन ये करते करते अगर हम वास्तविकता को देखें तो हम मनोविकारों के अधीन होते गए। तो जो इन सब चीजों का लक्ष्य था ना, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा में कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज भरना, अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करना, अपने मन की शक्तियों को बढ़ाना, वो सब एक तरफ छूट गया। इसलिए जब ऐसा हम देखें कि दवाई तो हम रोज खा रहे हो 3 टाइम, लेकिन रोग में जरा भी अंतर नहीं पड़ रहा, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, या हम परहेज नहीं कर रहे हैं, या दवाई कोई गलत दे दी गई है, या हमारा रोग कुछ बहुत भयानक है। तो यही हुआ भक्ति के साथ कि हम करते आए और उतरते आए, मन विकारों के वश होते आए, दुखी होते आए, अशांत होते आए, रोगी होते आए, और भगवान के मंदिर में जाके हे प्रभु मुझे निरोग करो, मेरी ये समस्या हल करो, वो भी होती रही थोड़ी बहुत, लेकिन हम उतरते भी आए। इसलिए अब सत्य रूप से राजयोग को पहचानने की आवश्यकता है कि भगवान को यदि याद करना है तो मुझे कैसे याद करेंगे। जब तक ये यथार्थ विधि हम नहीं जानेंगे तब तक उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं आएंगी और हम उतरते ही चलेंगे। अगर हमें अपनी चढ़ती कला करनी है तो हमें यथार्थ विधि को अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और एक सुंदर बात और भी रहता है जी, जैसे आपने कहा कि अब तक तो मांगते ही आए हैं हम कि हमें ये दे दो, लेकिन जहाँ कहीं जैसे उस बच्चे से प्यार इसलिए क्योंकि वो दिल से बातें कर रहा है और बच्चा बन गया है, तो वैसे यदि हम भी एक नाता जोड़ लेते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं, तो एक अधिकार हमारा हो जाता है और उनसे जो भी चाहें हम प्राप्त कर सकते हैं अधिकार पूर्वक। बड़ी गहरी बात है ये जी। बच्चों से सबका प्यार होता ही है क्योंकि बच्चे निर्मल होते हैं। बच्चे लड़ेंगे फिर प्यार करेंगे, कहीं सच बुलवाना हो तो बच्चों को खड़ा कर दो, सारी बात सच सच बता देंगे। जी। तो बचपन बड़ा पवित्र एक समय होता है मनुष्य जीवन का। इसलिए अगर कोई भगवान का भी बच्चा बन जाए, चाहे वो आयु में बड़ा हो, लेकिन वो अपने को बच्चा बना दे, अपने को समर्पित कर दे, परमात्मा दिल से स्वीकार कर ले कि मैं आपकी संतान हूँ और मैं छोटा बच्चा हो गया हूँ। छोटे बच्चे का अर्थ है जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। छोटे बच्चे अपनी बुद्धि नहीं चलाया वाद विवाद नहीं अगर करते। उनको पढ़ाया जा रहा है तो टीचर से पूछेंगे नहीं 2 + 2 = 4, 4 कैसे है, 5 होना चाहिए। वो ये नहीं पूछेंगे। कोई बड़ा होता तो शायद पूछ लेता 4 क्यों, 5 क्यों नहीं है। तो बच्चे माना पूरी तरह अपनी बुद्धि को समर्पित किए हुए हैं। जो माँ बाप सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो टीचर सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं, कंपनी से, अपने फ्रेंड सर्किल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम भी ऐसे बच्चे बन जाएं कि हमारा जो ये बुद्धि का अभिमान है, जो मनुष्य को सीखने नहीं देता, जो उसके सीखने के द्वार को बंद कर देता है, ये बुद्धि का द्वार खुला रहे और परमात्मा जो कुछ हमारी बुद्धि में भरना चाहे वो सहज भर सके। नहीं तो मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा अनुभवी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इस अहंकार ने उस द्वार को बंद किया हुआ है। इसलिए परम शक्ति जो हमें देना चाहती है वो द्वार ही बंद है, तो दे नहीं पाती है। इसलिए उसकी भी आज्ञा है पूरे बच्चे बन जाओ, निर्मल हो जाओ, समर्पित कर दो मेरे समक्ष अपने को और देखो मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल। बातें 2 प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं भ्राता जी। कई लोग ये कहते हैं कि प्रश्न तो हमें करना ही पड़ेगा ना, लेकिन लगता है कि जिज्ञासा से प्रश्न करना और वाद विवाद में पढ़ के प्रश्न करना, इन दोनों में अंतर हो जाता है। यदि हम वाद विवाद करते तो शायद हम कहीं भी नहीं पहुँच पाते। वाद विवाद करने वाला व्यक्ति, उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो पहले ही मान के बैठा मैं ही सत्य हूँ,
ये जो कहेंगे उसको मुझे काट देना है, ये गलत है, मैं सत्य हूँ, इसलिए वो वाद विवाद पर उतरा रहता है। इसलिए कई लोग बुद्धि के अहम के वश सत्य से बहुत दूर रहते हैं, वो सत्य को पहचान नहीं पाते, उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो प्राचीन पहले की मान्यताएं हैं वो इतनी जटिल रूप से उनके अंदर समाई होती हैं और वो उन्हें बदलना नहीं चाहते। लेकिन देखिए विज्ञान में रोज नई नई रिसर्च होती रही, पुरानी रिसर्च कहीं गलत भी साबित होती रही, तो वैज्ञानिकों ने नई बात को स्वीकार किया। मनुष्य नई बात को स्वीकार नहीं करेगा तो वो आगे कदापि नहीं बढ़ेगा। वो कहे मुझे तो घोड़े पे ही चलना है, मुझे तो पैदल ही चलना है, तो आजकल के साधन कहाँ से निकलते। लेकिन उसने स्वीकार किया, एक के बाद दूसरी चीज आई, दूसरे के बाद तीसरी आई, चौथी आई, निरंतर उन्नति हुई ना। तो जो चेंज है, जो नई विचारधाराएं हैं, जो नए आविष्कार हैं, उनको हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बस धर्म में ये बड़ी एक कमी रह गई कि धर्म में जो लिख दिया था ग्रंथों में, चाहे वो किसी के भी ग्रंथ में हो, किसी भी धर्म वाले के, उन्होंने मान लिया यही अंतिम सत्य है। कुछ ही लोग आजकल ऐसे आए हैं धर्मों के फील्ड में, कुछ आचार्य, कुछ मुनि, कुछ अब के धर्म स्थापक, जिन्होंने चैलेंज किया कि नहीं ये गलत है, ये ठीक है, और साथ में ये भी कह दिया मेरे बाद भी कोई आकर यदि आपको सत्य बात कहे तो तुम्हें उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ओपननेस, ये खुलापन बहुत आवश्यक है प्रगति के लिए। हमें धर्मों में भी इसी चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। जी, क्योंकि बातें उस तत्कालीन समय के आधार पे कही गई होती हैं भ्राता जी, और समय के अनुसार बहुत सारी बातें परिवर्तित होती हैं, लोगों की मानसिकता परिवर्तित होती है, समाज में परिवर्तन आता है, तो निश्चित रूप से तब भी उस समय के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश रहती है और उसे स्वीकार करना चाहिए। यही हुआ कि आचार्यों ने जो कुछ अब से 2-2.5 हजार साल पहले लिखा था, निश्चित रूप से तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार लिखा होगा। मनुष्य की जैसी मेंटलिटी देखी, परिवारों में क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, संबंधों में क्या नियम होने चाहिए, वो उन्होंने स्थापित कर दिए। लेकिन अब युग बदल गया है, संसार पूरी तरह बदल गया, मनुष्य की मेंटालिटी बदल गई है। अब जो नई पीढ़ी है उन चीजों को रिजेक्ट कर रही है, तो हमें नई पीढ़ी के अनुसार और सुंदर चीजें, दोनों का बैलेंस, केवल उनके अनुसार ही नहीं, अपनी सुंदर चीजें अगर हम उनको देंगे और कन्विंस करेंगे तो वो उन्हें स्वीकार भी करेंगे और फिर निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। भ्राता जी, हम लोग चूंकि मेडिटेशन पे चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास मेडिटेशन से जुड़े हुए, राजयोग से जुड़े हुए आए हुए हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये पहला हमारे पास फोन कॉल था संजय गुप्ता जी का दिल्ली से, और ये कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, कैसे पता चले कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, हमें क्या अनुभूति होगी। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि बाबा ये भी कहते हैं कि केवल बीज रूप स्थिति से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, तो क्या योग के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनसे हमारे विकर्म विनाश नहीं होते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी के लिए है। बीज रूप माना जब हम आत्मा बनकर सर्वशक्तिवान के पास चले जाते हैं, उनकी संपूर्ण शक्तियां हम में समाने लगती हैं और हमारे अंदर जो भी गंदगी है उसको नष्ट करने लगती हैं। एक है हम बिल्कुल कोई चीज आग में डाल दें, देखिए एक अंतर पड़ जाएगा। एक चीज हमने आग में डाल दी और दूसरा है कि पानी बॉयल हो रहा उसमें डाल दी, बहुत देर लग जाएगी ना, उसमें वो पकेगी और हो सकता है बहुत टाइम लगे डिजोल्व होने में, मेल्ट होने में, लेकिन जो आग में डाल दी वो तो बहुत जल्दी जल के एक रूप हो जाएगी। तो जो बीज रूप स्थिति है योग की, उसमें ये योग ही अग्नि के समान है जिसमें ये गंदगी जलकर नष्ट हो जाती है। पर मान लो कोई भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। कोई एक हमारे पास बर्तन है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, अब हमें उसमें स्वच्छ भरना है, तो एक तरीका है कि उसे हम उड़ेल दें और नया पानी भर दें। लेकिन मान लो वो इतना भारी है कि उसको उड़ेल के खाली नहीं किया जा सकता, तो उसको हम नल के नीचे रख दें, नल से नया पानी आता रहेगा, पुराना जाता रहेगा और कुछ समय के बाद सारा पानी फ्रेश आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, उसमें अगर 10 मिनट लगने थे पानी भरने में, तो इसमें घंटा लग सकता है। बिल्कुल यही बात है कि भिन्न भिन्न तरह के योग अभ्यास जब हम करेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, स्वमान का अभ्यास करेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, सकाश देंगे,
इन सब से हमें अलग अलग प्राप्तियां होंगी, लेकिन साथ साथ विकर्मों का बोझ भी उस तरह कम होगा जो सेकंड बात हमने बताई। चाहे उबलते पानी में कुछ डाल दिया या नल खोल दिया और गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो गया, तो दोनों चीजों से अच्छा होगा। और जैसे जैसे आत्मा से ये विकर्म नष्ट होते जाएंगे, सबसे पहली अनुभूति होगी हल्कापन, क्योंकि एक ब्रेन पर दबाव है, पाप कर्मों का या विकारों का एक सटिल दबाव बना रहता है, एक प्रेशर बना रहता है। हम फील करेंगे हम उससे बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल हल्कापन हो जाएगा। और जब हल्कापन होता जाएगा तो खुशी बढ़ती जाएगी। पहले ये दो लक्षण बहुत सुंदर हमें दिखाई देंगे। हल्कापन की कोई कहे हल्केपन की अनुभूति कैसे होगी, वो हर एक मनुष्य को होती है। भूख लगती है, खाली हो गए, सिर पे बोझ था, कोई टेंशन थी, एकदम खुशी का समाचार मिल गया, एकदम जैसे कि इसने बोझ उतार लिया हो। कोई अच्छी बात सुनने को मिल गई, चिंताएं बहुत हो रही थी, चिंता समाप्त हो गई, पता चलता है माइंड कितना फ्रेश हो गया, कितना हल्का हो गया। तो हम योग अभ्यास करते करते बहुत हल्केपन की फीलिंग में आते जाएंगे और हमारी खुशी बहुत बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो सांसारिक प्राप्तियां हैं इनसे हम थोड़े निर्लिप्त होते जाएंगे। ये चीजें हमें खुशी तो देती हैं पर क्षणिक देती हैं, मनुष्य की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। मान लो कोई किसी को अप्रिशिएट करता है और उसे बहुत खुशी होती है, तो इस खुश रहने वाले को अप्रिसिएशन की ज़्यादा कामना होने लगेगी, और देने वाले नहीं देंगे तो इसकी खुशी चली जाएगी। तो योग अभ्यास करते करते आत्मा जैसे इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो किसी वस्तु, व्यक्ति, साधनों पे आधारित नहीं रहती, सब कुछ उसे ऊपर से परमात्मा से मिलने लगता है। तो ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज होगी संस्कार परिवर्तन तेजी से। अगर किसी के संस्कार नहीं बदल रहे, मान लो किसी में पहले क्रोध बहुत आता था, अब भी आ रहा है, तो समझ लें उसका योग काम नहीं कर रहा है। किसी में पहले टकराव करने की आदत थी, अब भी टकराव ज्यादा हो रहा है। अहम पहले बहुत था, अब भी अहम बहुत है, तो समझ लें योग से विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं। किसी में पहले बहुत फीलिंग करने की संस्कार था, अब भी वही चल रहा है, तो समझ लो कुछ नहीं हो रहा है। संस्कार बदलते जाएंगे, यद्यपि उन पे हमें ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन पावरफुल योग से बस इतना ही सहज भाषा में समझें कि हम भगवान के साथ रहेंगे, उसके संस्कार हम में आते जाएंगे। हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो नष्ट होते जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे विचार सुंदर होते जाएंगे। हमारे जो संबंध हैं उनमें जो कटुता रहती है, एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, और 5 लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनका कर्मों का हिसाब किताब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे योग अभ्यास बढ़ेगा तो ये कर्मों का खाता ढीला होता नजर आएगा, आपस में मधुरता बढ़ेगी, संबंधों में स्वीट होंगे, एक दूसरे को सुख देने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति जो कोई भी नेगेटिव फीलिंग पहले से चली आ रही थी वो नहीं रहेगी। ऐसे ही मनोबल बढ़ता जाएगा, संकल्पों में पॉजिटिविटी आती जाएगी, बोलने का तरीका बदलता जाएगा, रॉयल्टी आती जाएगी। ये कुछ प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देंगे हमारे विकर्म विनाश होने के। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा योग करता है उसकी बीमारियां बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि योग साधना से प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। हर एक व्यक्ति को फील होगा हमारा चित्त शुद्ध होता जा रहा है, लेकिन कभी कभी इम्प्योरिटी निकलना थोड़ा कष्टकारक हो जाता है और मनुष्य सोचता है हम योग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये पता नहीं हमें क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए कईयों के ये प्रश्न आते हैं भ्राता जी, वो कहते हैं कि जैसे ही हम योग साधना करना शुरू करते हैं या थोड़ा सा दृढ़ता लाते हैं अपने अंदर कि अब हमें सुंदर पुरुषार्थ करना है, तो वैसे ही कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है, कोई बीमारी के रूप में आ जाती है, कोई और विघ्न आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं और पूछते भी हैं कि क्या ये सही है हमारा योग। बस ये सही इसी तरह है कि हमें ये जान लेना चाहिए ये चीज विदाई लेने आ रही है और हमें थोड़ा धैर्य चित्त होकर पेशेंस लानी पड़ेगी। जस्ट कुछ दिन ही उसको जाने देना चाहिए और वो चली जाएगी, लाइन क्लियर हो जाएगी। हमें अपना पुरुषार्थ वैसे ही दृढ़ता पूर्वक चालू रखना चाहिए। अगर हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो वो चीज फिर दब गई, हम सोचेंगे बड़ा अच्छा हुआ, ये पुरुषार्थ ने हमें बड़ा तंग कर दिया था, बहुत शांति हो गई, लेकिन वो दब गई है। और जब
पुनः हम पुरुषार्थ करेंगे वो से फिर निकल के बाहर आएगी। इसलिए एक बार उसे निकल देने जाना चाहिए जी। इसीलिए कई लोग का जो ये प्रश्न भ्राता जी आज आपने सॉल्व कर दिया। कई कहते हैं जैसे हम कोई दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब से ये करना है, अब से इतने घंटे योग करना है या अब से ये पुरुषार्थ करना है, तो जैसे ही हम ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं वैसे ही बहुत बड़े विघ्न आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम कोई प्रतिज्ञा करते ही नहीं। बिल्कुल सोचा आज मंडे है और आज तो हम पूरा योग युक्त रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, किससे कुछ बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, और उसी दिन सवेरे से इतनी बात है कि लड़ाई भी करनी पड़ जाती है, तो कहेंगे प्रतिज्ञा अच्छी बिल्कुल खराब है, छोड़ो अपना तो ऐसे ही ठीक थे। जी जी जी। तो भ्राता जी आपने बहुत सारी विशेषताएं बताई, बहुत सारी अनुभूतियां बताई बीज रूप स्थिति के, लेकिन ये भी तो संभव नहीं है ना कि हम निरंतर और सदा बीज रूप स्थिति में ही रहें। तो ये जो अन्य योग के प्रकार इन्होंने कहे हैं, क्या इन्हें भी हमें नहीं करते रहना चाहिए? बीज रूप स्थिति का अभ्यास मान लो कि इन्हें आधा घंटा किया, कईयों का इसमें ब्रेन भी थक जाता है क्योंकि संपूर्ण एकाग्र हमें होना पड़ता है, और ब्रेन अगर बहुत कैपेबल नहीं है, बहुत समर्थ नहीं है, तो किसी को सिर दर्द होगा, किसी को थकान होगी। इसलिए एक साथ बैठकर लगातार बीज रूप का अभ्यास हर व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत थोड़े योगी ऐसा कर पाएंगे। इसलिए सबको ऐसा करना चाहिए, आधा घंटा कर लिया या 15 मिनट कर लिया, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। इससे क्या होगा, एकाग्रता बहुत बढ़ेगी, ब्रेन फिर से एनर्जी को गेन कर लेगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, और तब क्या होगा कि पुनः बीज रूप करना इजी हो जाएगा। इसलिए मान लो किसी को अभ्यास ज्यादा करना ही है, 15 मिनट पावरफुल योग किया, 10 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लिया, फिर 15 मिनट पावरफुल योग कर लिया, फिर 10-15 मिनट स्वमान का अभ्यास, इसमें सब आ जाते हैं 5 स्वरूपों में, वो अभ्यास कर लिया। तो अलग अलग अभ्यास से अलग अलग अनुभूति भी होंगी, ब्रेन रिलैक्स भी होगा, ब्रेन की शक्तियां बढ़ेंगी। अब मान लो हम बाबा से बात करने बैठ गए, बाबा सामने है और हम उससे बातें कर रहे हैं बहुत प्यार भरी, जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो उसको हम बहुत एंजॉय करेंगे ना, उसमें आत्मा बड़ी आनंदित होगी, और जब हम आनंदित होते हैं तो हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है और उससे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। जैसे टेंशन हमारी एनर्जी को खाता है, ऐसे ही एंजॉयमेंट, आनंद हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जेटिक करता है। तो हमें अपने ब्रेन को आनंद देने के लिए सुंदर संकल्प, बाबा से रूरिहान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, या परम धाम में जाने की और वापस देह में आने की ड्रिल, ये सब करते रहना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन थके भी नहीं, उसको पुनः पुनः एनर्जी मिलती रहे और हमारा योग बहुत सफल हो और अलग अलग तरीके के हमें अनुभव भी होते रहे। बिल्कुल, मतलब ये सारे अलग अलग प्रकार के जब हम योग करेंगे तो इनकी फीलिंग भी अलग अलग होगी, और हमारे अंदर के जो गुण हैं उनका विकास भी अलग अलग प्रकार से होगा। तो भ्राता जी, यदि हम कोई समय निश्चित करना चाहें, मान लीजिए बीज रूप स्थिति का अभ्यास ही मुझे करना है, कौन सा समय उसके लिए बेहतर हो, या हम सारे दिन को यदि अपने सेट करना चाहें इन सारी अनुभूतियों में, तो आपके अनुभव के अनुसार कैसे हम अपनी सेटिंग करें ताकि योग युक्त भी रहें और सब चीज़ों का आनंद लें? कुछ लोग सवेरे बीज रूप स्थिति का अभ्यास सफलतापूर्वक करते हैं, कुछ लोग स्नान आदि फ्रेश होने के बाद अच्छा करते हैं, कुछ लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनने के बाद बीज रूप हो जाते हैं, कुछ लोग इवनिंग टाइम में हो जाते हैं, और कुछ लोग, थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड टाइम है, जब चाहे कर सकेंगे, रात के 12 बजे भी, दिन के 12 बजे भी, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हर एक को अपनी मेंटलिटी चेक कर लेनी चाहिए, किस टाइम हमारा मन बहुत एकाग्र होता है, उसके अनुसार स्वयं अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह सेट कर लेना चाहिए। बाकी रूरिहान करना, ऐश्वर्य होने का अभ्यास करना, स्वमान का अभ्यास करना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, इन्हें अगर हम सारा दिन चालू रखें थोड़ा थोड़ा भी, तो बीज रूप के लिए जैसे हम अपने मन को, अपनी ग्राउंड को तैयार करते हैं, तो वो भी हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ मतलब जुड़ी रहें और हम अलग अलग समय के अनुसार उसको निश्चित कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भ्राता जी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति, शायद पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई जब परम धाम में बीज रूप स्थिति में ही सारे विकर्म विनाश होने हैं तो फिर हम दूसरा योग क्यों करें। लेकिन आज आपने बहुत सुंदर स्पष्ट किया है कि सभी योगों से हमें एनर्जी मिलती है और सभी का अपना अपना महत्व है, इसलिए अपनी दिनचर्या में इन सभी बातों का समावेश जरूर कर लिया करें। भ्राता जी, सुंदर चर्चा है, आगे भी इस चर्चा को आपके साथ हम जारी रखेंगे। आज आपने जो भी बातें हमारे दर्शकों को कही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इन अनुभूतियों को करके देखें कि कैसे वास्तव में हम परमात्मा की समीपता को अनुभव कर सकते हैं। तो वास्तव में मेडिटेशन आपके जीवन में सरलता लाता जा रहा होगा, आपके जीवन को सहज करता जा रहा होगा और आप महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में परमात्मा अब हमारे ज़्यादा नज़दीक हैं। इस अनुभूति को बढ़ाते रहें, आगे हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।